प्रश्नावली 3.2 गणित कक्षा 9 निर्देशांक ज्यामिति का 3.2 का पहला क्वेश्चन। पहला में कहा क्या है इसको देखते हैं। प्रत्येक निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। यानी कि इसमें जितना प्रश्न दिया है सबका हम लोगों को उत्तर देना है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से संबंधित है। पर एक कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। देखिए, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। ये देखिए, ये क्षैतिज रेखा है, ठीक। ये है आपकी क्षैतिज रेखा और ये है आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर यानी कि सीधा एक खंबे की तरह खड़ा रहे, लंब 90 अंश का कोण बनाए, तो ऊर्ध्वाधर हो गया। क्षैतिज यानी जैसे सड़क है जिसपे जो है गाड़ियां चलती हैं, तो एक क्षैतिज हो गया। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। तो चतुर्थांश में हम लोग पढ़े हैं कि यहां होता है आपका x डैश और यहां y डैश। देखिए, यहां बोला है कि क्षैतिज को बोला है और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, ठीक। तो ये क्षैतिज रेखा है। देखिए, नाम ऐसा पहले से ही इंगित है, दर्शाया गया है। तो क्षैतिज रेखा को बोलेंगे x डैश, इसका नाम। जैसे कोई ऐसे रेखा होती है तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं ए बी, तो इस रेखा का नाम होता है ए बी रेखा, ठीक। उसी तरह से क्षैतिज रेखा का नाम है x डैश। तो हम लोग उत्तर में आएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा का है, उत्तर दीजिए। तो उत्तर देंगे हम लोग, लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा का नाम लिखना है x डैश। पहला क्षैतिज रेखा, इसको और अच्छे तरीके से लिख देते हैं ऐसे कि क्षैतिज रेखा बराबर x डैश, ठीक। क्षैतिज रेखा का नाम x डैश, x डैश। उसके बाद कह रहा है ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम, तो हम लोग लिखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा बराबर y डैश। इसको चाहेंगे तो ऐसे दर्शा सकते हैं, रेखा को यहाँ इंगित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ऐसे रेखा, दोनों के ऊपर लाइनिंग रेखा का दिखा देंगे, ठीक ना। लिख देंगे तो भी इससे पहचान हो जाएगी, और ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो पहला का उत्तर हो गया। अब चलते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या कहा है, कर इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम। तो इन दो रेखाओं से कितना तल बना है देख लेते हैं। इन दो रेखाओं से ये पहला तल है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक। पहले तल का नाम होगा, पहले तल का नाम लिखेंगे हम लोग, इसका नाम है प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये है प्रथम चतुर्थांश। क्यों चतुर्थांश बोल रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं से जो है 4 ही भाग बना है, तो 4 भागों वाले आकृति को हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। तो ये चतुर्थांश हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश पहला को, दूसरा को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, और तीसरे को तृतीय बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश, और चौथे को चतुर्थ चतुर्थांश। बस तो इन्हीं को क्रम से लिख देना है यहाँ उत्तर में, ठीक। तो पहला है प्रथम चतुर्थांश, तो उत्तर में हम लिख दे रहे हैं प्रथम चतुर्थांश
उसके बाद है द्वितीय चतुर्थांश, उसके बाद तृतीय चतुर्थांश, उसके बाद है चतुर्थ चतुर्थांश। तो इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग, तो दो रेखाओं से तल बने हैं 1 2 3 4, तो चारों भागों का नाम हम लोग लिख दिए। ठीक, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां से ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए ये पहली रेखा है जिसका नाम y y डैश और यह है x x डैश, पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को यहीं प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, कर जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो यहीं प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटना। ठीक, जहां काटती है तो उनका उसका नाम बताना है। तो यहां होता है मूल बिंदु, इसका नाम है मूल बिंदु। तो हम लोग बस नाम बताएंगे क्योंकि नाम ही पूछा है, इसका मान नहीं पूछा है। तो नाम बता पूछा है तो हम लोग बस लिख सकते हैं क्या है, जहां ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उसका नाम है मूल बिंदु। ठीक, आगे चलेंगे इसका चौथे क्वेश्चन पे। सॉरी, 3 ही क्वेश्चन था, इसमें 3 ही था। अब चलते हैं दूसरा में। दूसरा में चित्र देख करके हम लोगों को आकृति जो है इसको देख करके हमको बताना है कि बी के निर्देशक का उत्तर देना है। ठीक, तो सबसे पहले पूछा है कि बी के निर्देशांक बताइए। तो निर्देशांक होता क्या है इसको समझिए। जब भी निर्देशांक पूछेगा, जब भी आपके क्वेश्चन में आ गया कि निर्देशांक, तो यहां समझाते हैं निर्देशांक का नाम लेगा तो निर्देशांक को हम लोग x, y के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो रेखा है x x डैश, इस पे जितने मान है सब x का मान है। अब किधर प्लस होता है किधर माइनस ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं, इसमें भी देख लीजिएगा। और ये जो y y डैश रेखा है इस पे सब y का मान है, तो बस x और y का मान लिखना है और x का मान पहले लिखना है और y का मान बाद में, आपका निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा जिसका पूछेगा उसका। समझिए, कह रहा है कि b के निर्देशांक, b का निर्देशांक कह रहा है, b यहां है तो हम देखेंगे x वाला ये रेखा है तो x पर कौन से बिंदु पे है, -5 पे है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, -5 कामा x का मान लिख दिए, x अक्ष पे है जो है क्या -5 पे टिका हुआ है बिंदु भी। उसके बाद y पे जाएंगे कि y पे कहाँ है, किस बिंदु पर, 2 पर है, तो y का मान यहाँ 2 लिख देंगे। इस तरह से b के निर्देशांक आ गया। c का निर्देशांक देखेंगे तो c कहाँ है, ये है c। तो पहले x पे जाएंगे, देखेंगे किस बिंदु पे है, 5 पे है, तो यहाँ हम लोग 5 लिख देंगे। फिर y वाला पे आएंगे, किस बिंदु पे है, -5, तो -5 लिख देंगे। तो c का निर्देशांक हो गया। आगे चलेंगे, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 को आ रहा है तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, x अक्ष पे जाएंगे। x अक्ष में बाएं तरफ क्या है, माइनस है और दाएं तरफ प्लस है। तो हम लोग देखेंगे -3 जो है पहले दिया है तो ये x का मान है, तो x अक्ष पे बाएं तरफ आएंगे -3 पे, x अक्ष पे बाएं तरफ कहाँ आ गए, -3 पे। और कह रहा -5, y अक्ष पे हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तब माइनस का मान मिलेगा ना। तो y अक्ष पे नीचे आएंगे कहाँ, -5 पे, तो नीचे आ गए हम कहाँ, -5 पे। तो इन दोनों का मिलान बिंदु हम देख रहे हैं किस पे मिल रहा है, बिंदु इसका क्या है, E है। ठीक, दोनों का जो है मिलन बिंदु कहाँ है, E पर। तो इसका क्या हो गया, -3 का -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु का नाम क्या है, E है। उत्तर में आप लोग बस यही लिखेंगे, इसका बिंदु क्या है, E है।
फिर कह रहा -2 -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -2 यानी कि x अक्ष पे बाएं तरफ आएंगे, -2 की तरफ, तो ये -2 है। अब y अक्ष पे नीचे की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये भी माइनस में है, तो नीचे की तरफ y अक्ष पे जाएंगे कहाँ, -4 पे। तो -4 पे आ गए। निर्देशांक -2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ये कुछ मिस्टेक है, -2, -4 की बात कर रहा है, 2, 4 होना चाहिए। यहाँ कुछ मिस्टेक है, यहाँ 2, 4 होना चाहिए। देखिए यहाँ 2, -4 की बात कर रहा है, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2 धनात्मक है और पहले है तो x का मान है, तो दाएं तरफ जाएंगे x अक्ष पे, दूसरे वाले बिंदु पे ये है। उसके बाद कर रहा है -4, तो ये y का मान -4 है, तो जब भी y का मान माइनस में आएगा तो नीचे की तरफ देखेंगे, तो नीचे कितना है, -4 पे जाएंगे, दूर से सीधा आएंगे कहाँ, -4 पे। तो कौन सा बिंदु मिला, G। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसके सामने यहाँ लिख देते हैं, उत्तर बना करके यहाँ हो जाएगा क्या, G। बस बिंदु को लिखना है। D का भुज, देखिए चतुर्थांश में भुज x को कहते हैं, x का मान जो रहेगा वो भुज हो जाएगा और y वाला कोटि हो जाएगा। तो यहां मैं लिख के दोनों को दर्शा दे रहा हूं, x क्या है, भुज, और y क्या है, कोटि। तो भुज का, D का भुज कह रहा है, तो D कहाँ है, ये है। तो D वाले में x, मैं D x के कौन सा बिंदु पे है, 6 पे, तो यही जो है भुज होगा, क्योंकि x क्या होता है, भुज, तो x का मान भी क्या होगा, भुज। तो D का भुज क्या है, 6, तो यहां लिख देंगे 6। ये तो आप लोगों को बस बताए हैं, ये नोट में याद रखिएगा। बिंदु H की कोटि, कोटि यानी y का मान होगा, तो H कहाँ है, y पे चले जाइए, x पे मत जाइए, कोटि पूछा है तो y पे जाइए, h के यहां से कितना आया, 3। तो बिंदु H की कोटि क्या हो गई, 3, ठीक। उसके बाद बिंदु L के निर्देशांक, L पे आइए, तो ये जो है y का मान है, तो y पे तो 5वां बिंदु पे चला गया L, लेकिन x पे किधर भी नहीं बढ़ा है, ना बाएं ना दाएं, तो यहाँ 0 होगा, x का मान यहाँ है इसका। तो यानी कि इसका हो जाएगा x का मान 0 और y का मान कितना है, 5। इसका निर्देशांक ये हो गया। बिंदु M के निर्देशांक बताइए। M देखिए कहाँ है, तो x वाला -3 है और y वाला पे कहीं गया ही नहीं है M, ठीक ना, x पे रह गया है, ठीक। यानी कि नहीं, x अक्ष का -3 पे बढ़ा हुआ है और y पे नहीं गया है, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग कि y का मान 0 हो जाएगा और x का मान क्या है, -3, -3, 0। x का मान x अक्ष पे -3 बढ़ा है, y पे नहीं बढ़ा है, ठीक ना। तो इसलिए क्या होगा, ये बिंदु जो M के निर्देशांक है वो -3, 0 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह से हम लोगों का ये पूरा जो है चैप्टर पहला और